बनेगा, इसका अगर आकलन आता है तो वो पार्टी के युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के संकलन से आता है। और आज मैं देख रहा हूं ये युवाओं का महाकुंभ ये स्पष्ट कर देता है कि आने वाले दिन में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आज असम के इस मैदान पर मैं ये भी भविष्यवाणी कर कर जाता हूं कि आगे बनने वाली सरकार असम के सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार होने वाली है। भाइयों बहनों, ये युवाओं के महाकुंभ को जो भी देखेगा उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे विरोधी दलों की क्या स्थिति होने वाली है, क्या स्थिति होने वाली है। भाइयों बहनों, मैं गत चुनाव में जब यहां पर आया तब घोषणा पत्र मैंने रिलीज किया था। घोषणा पत्र में कहा था कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। 1 महीने पहले मैं आया, हेमंत भाई से हिसाब मांगा कि भाई क्या हुआ वादे का। उन्होंने कहा 1 लाख नहीं, 1,65,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हो गया। और आज ये 1,25,000 युवाओं के सामने मैं पूछना चाहता हूं, 1,65,000 युवाओं को जो नौकरी मिला है, किसी को 25 पैसे का भी घूस देना पड़ा है क्या? भाई बताओ जरा, जोर से बताओ, कर देना पड़ा है? किसी नेता का सिफारिश कराना पड़ा है? बिना खर्ची, बिना पर्ची 1,65,000 युवाओं को हमारी सरकार ने नौकरी दी। एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ है, एक भी कोर्ट केस नहीं। भाइयों बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार चलाती है इसका नमूना है। 10 साल तक, पहले 5 साल सर्बानंद के नेतृत्व में और 5 साल हेमंत शर्मा के नेतृत्व में सरकार चली। हमने युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अनेक काम किए। मगर मैं इस मंच से राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया युवाओं के लिए। मित्रों, 15 साल तक असम में कांग्रेस की सरकार चली, उनके मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने असम के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए ही काम किया, अपने परिवार के लिए ही। भारतीय जनता पार्टी ने असम के सभी मान बिंदुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। वीर लसित बरफुकन को विश्व में कोई नहीं जानता। हमारी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी ने लसित बरफुकन की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन में दिल्ली में मोदी जी ने लसित बरफुकन के लिए ढेर सारे अच्छे भाषण कर देश के हर युवा को लसित बरफुकन के बारे में बताया। और भारत की सभी भाषाओं में
लसित बरफुकन का जीवन चरित्र हमने उपलब्ध कराया। हमने सरायदेव मोईदाम में यूनेस्को की साइट बनाई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई, आसाम का गौरव बढ़ाया। हमने भूपेन हजारिका को भारत रत्न देकर आसाम के कल्चर का सम्मान करने का काम किया। गोपीनाथ जी को भी भारत रत्न अटल जी ने दिया था। ये 5 साल में असम के बिहू नृत्य को वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूची में शामिल किया। चाय बागान के झूमर नृत्य को वर्ल्ड बैंक की सूची में शामिल किया। बोडो समुदाय के